हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर खूब चर्चा में है। इस फिल्म की लगभग पूरी कहानी पाकिस्तान की जमीन पर घट रही है। तमाम एक्शन, सारी जासूसी सब पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसे में हमें वो हिंदुस्तानी फिल्में याद आई जिनके केंद्र में पाकिस्तान रहा है। भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण इतिहास ने हमेशा से ही फिल्म मेकर्स को अट्रैक्ट किया है। प्यार, युद्ध, जासूसी या कॉमेडी, भारतीय सिनेमा ने इन दोनों देशों के बीच के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को कई नजरियों से दिखाया है। आज हम ऐसी 12 खास फिल्मों को याद कर रहे हैं जिनकी कहानियां पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इर्द गिर्द बुनी गई थी। इस लिस्ट में हमने वो बड़ी फिल्में नहीं ली हैं जहां पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट जरूर था, लेकिन कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा ही पाकिस्तान में घटता है, जैसे बॉर्डर, गदर या ऐसी ही और फिल्में। हम उन फिल्मों पर फोकस कर रहे हैं जिनकी कहानी के कोर में पाकिस्तान है और मोस्टली फिल्म पाकिस्तान की जमीन पर ही चल रही है। आइए नजर डालते हैं इस लिस्ट पर। इस लिस्ट में जो पहली फिल्म है वो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। 2013 में रिलीज हुई डी डे एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया था। ये एक कमाल की स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर, इरफान खान, अर्जुन रामपाल, श्रुति हासन और हुमा कुरैशी जैसे कलाकारों ने काम किया था। फिल्म की कहानी भारत के एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन पर आधारित थी जहां भारतीय जासूसों की एक टीम को पाकिस्तान के कराची शहर में भेजा जाता है। इस टीम का मेन टारगेट है मोस्ट वांटेड आतंकवादी गोल्डमैन, जिसे या तो जिंदा पकड़ना है या मार देना है। गोल्डमैन का किरदार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर बेस्ड था और उसका गेटअप भी वैसे ही किया गया था। ये 4 भारतीय जासूस कराची में अपनी पहचान छुपाकर रहते हैं और इस खतरनाक मिशन को अंजाम देते हैं। फिल्म की यूएसपी थी इसका रियलिस्टिक और ग्रिटी एग्जीक्यूशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स और जोखिम भरे अभियान को बेहद विश्वसनीयता के साथ दिखाया गया था। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बहुत सराहा, खास तौर पर इरफान खान की परफॉर्मेंस को। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म को पसंद करने वालों की तादाद काफी है। आप देखना चाहें तो प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। 2007 में आई 1971 एक वॉर ड्रामा थी जिसे रामानंद सागर के ग्रैंडसन अमृत सागर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के कास्ट में मनोज बाजपेयी, रवि किशन, दीपक डोबरियाल और पीयूष मिश्रा जैसे मंझे हुए कलाकार थे जिन्होंने भारतीय सेना के जवानों का रोल किया था। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए 6 भारतीय सैनिकों के संघर्ष पर आधारित थी। ये सैनिक पाकिस्तान की एक गुप्त जेल से भागने की कोशिश करते हैं और अपने देश लौटने के लिए पाकिस्तान के बीहड़ और खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं। रास्ते में उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कठिन रास्ते और पीछे पड़ी पाकिस्तानी फौज। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। इसकी यूएसपी थी इसकी इमोशनल डेप्थ, जिसने बिना किसी मेलोड्रामा के सैनिकों के बलिदान और दृढ़ संकल्प को दिखाया। फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। आज इस फिल्म को एक अंडररेटेड वॉर क्लासिक माना जाता है। देखने का मन हो तो यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है। 2019 में रिलीज हुई रोमियो अकबर वॉल्टर एक कॉम्प्लेक्स स्पाई थ्रिलर फिल्म थी जिसे रॉबी ग्रेवाल ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में जॉन अब्राहम ने मुख्य भूमिका निभाई थी और उनके साथ मौनी रॉय, जैकी श्रॉफ और सिकंदर खेर थे। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाक युद्ध से पहले की सच्ची घटनाओं से प्रेरित थी। कहानी एक मामूली बैंक कर्मचारी रहमतुल्लाह अली की है जिसे रॉ द्वारा जासूसी के लिए ट्रेन किया जाता है। वो पाकिस्तान में घुसता है और फिर वहां पहले अकबर मलिक और फिर वॉल्टर खान बनकर भारतीय सेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाता है। उसका मिशन पाकिस्तान की युद्ध से जुड़ी योजनाओं को जानना था। इस दौरान उसे अपनी पहचान और जिंदगी दोनों को दांव पर लगाना पड़ता है। फिल्म की यूएसपी थी जॉन अब्राहम का उम्दा एक्ट और एक एजेंट के मानसिक तनाव का पोर्ट्रेयल। क्रिटिक्स ने इस फिल्म की सराहना की थी, लेकिन धीमी पेसिंग और लंबी होने की वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत ही रही। फिर भी इसे एक मजबूत जासूसी फिल्म माना जाता है। आप देखना चाहें तो एप्पल टीवी पर अवेलेबल है। 2018 में आई राजी एक बेहद कामयाब और इमोशनल स्पाई थ्रिलर फिल्म थी जिसे मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया था। इसमें आलिया भट्ट ने लीड रोल किया था और उनके साथ विकी कौशल, जयदीप अहलावत और रजित कपूर थे। फिल्म की कहानी 1971 के युद्ध से पहले की है, जहां एक युवा और मासूम भारतीय लड़की सहमत खान को रॉ द्वारा एक मुश्किल मिशन पर पाकिस्तान भेजा जाता है। उसकी शादी एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी के बेटे से करा दी जाती है ताकि वो पाकिस्तानी आर्मी की खुफिया जानकारी भारत को भेज सके। सहमत का मिशन खतरनाक तो था ही, इमोशनली एग्जॉस्ट भी करने वाला था। फिल्म की यूएसपी थी इसका भावनात्मक संतुलन और आलिया भट्ट की जबरदस्त
और न्यूआंस परफॉर्मेंस। ये फिल्म कमर्शियल और क्रिटिकल दोनों तरह से ब्लॉकबस्टर रही और एक महिला जासूस पर बनी सबसे प्रशंसित फिल्मों में से एक है। इसका म्यूजिक भी बहुत कामयाब रहा था। देखना चाहें तो एप्पल टीवी पर मौजूद है। 2004 में आई दीवार लेट्स ब्रिंग आवर हीरोज होम एक वॉर ड्रामा फिल्म थी जो पाकिस्तान की जेल में सेट थी। इसे मिलन लुथरिया ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, के मेनन और अमृता राव जैसे कलाकार थे। फिल्म की कहानी भारतीय सैनिकों के एक ग्रुप की है जो 33 सालों से पाकिस्तानी जेल में कैद है। 1971 के युद्ध के बाद से ही वह दशकों से अपने परिवारों से दूर है। फिर एक कैदी का बेटा उन्हें जेल से छुड़ाने का प्लान बनाता है। इसमें उसकी मदद करता है एक जेल में रह चुका एक कैदी। फिल्म की यूएसपी थी के मेनन की डरा देने वाली एक्टिंग। जेल के वार्डन सोहेल मियां के किरदार में उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। मेकर्स ने अमिताभ बच्चन की मौजूदगी का फायदा उठाने के लिए उन्हीं की फिल्म का नाम उनकी क्लासिक फिल्म से चुराकर दीवार रखा था, लेकिन इसका कोई खास फायदा हो नहीं पाया। फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। इस लिस्ट में वीर ज़ारा का नाम होना तो बनता है। 2004 में आई वीर ज़ारा एक एपिक रोमांटिक ड्रामा थी जिसे हिंदी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इसमें शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी लीड रोल्स में थे। फिल्म की कहानी इंडियन एयरफोर्स के पायलट और एक पाकिस्तानी लड़की के बीच पनपे प्रेम की है। स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह और ज़ारा हयात खान की कहानी। ज़ारा अपनी बेबी की अस्थिया बहाने हिंदुस्तान आई है और यहाँ उससे टकराता है वीर। दोनों के बीच प्यार हो जाता है और जल्द ही वीर को पाकिस्तान जाना पड़ता है। वहाँ कुछ ऐसा होता है कि ये प्रेम कहानी 22 साल के इम्तिहान की कसौटी पर कसी जाती है। फिल्म की यूएसपी थी इसका म्यूजिक। दिग्गज संगीतकार मदन मोहन की धुनों को उनकी मौत के लगभग 30 साल बाद इस्तेमाल किया गया था। कमाल का एल्बम था वीर ज़ारा का। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी और शाहरुख की फिल्मोग्राफी में अहम जगह रखती है। देखने का मन हो तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। 2014 में रिलीज हुई फिल्मिस्तान एक बेहद सराही गई कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसे नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया था। इसमें शारिब हाशमी और इनामुल हक ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। कहानी सनी नाम के एक बॉलीवुड के दीवाने फ्लॉप असिस्टेंट डायरेक्टर की है जिसे गलती से राजस्थान बॉर्डर पर शूटिंग के दौरान आतंकवादियों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। उसे पाकिस्तान के एक रिमोट गांव में कैद किया जाता है जहां उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी युवक आफ्ताब से होती है। आफ्ताब बॉलीवुड फिल्मों की पायरेटेड कॉपीज के धंधे में है। इन दोनों लोगों में दोस्ती का एक रिश्ता पनपने लगता है जिसकी जड़ में है सिनेमा के प्रति प्यार और बॉलीवुड के लिए साझा दीवानगी। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी थी और इसे नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह एवरेज ही रही, लेकिन जिस किसी ने भी ये फिल्म देखी उसने इसकी भरपूर तारीफ की। आप देखना चाहें तो एप्पल टीवी और यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। 2016 में आई हैप्पी भाग जाएगी एक मजेदार और हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी थी जिसे मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट किया था। इसमें डायना पेंटी ने हैप्पी का किरदार निभाया था और उनके साथ अभय देओल, जिमी शेरगिल और अली फजल थे। फिल्म की कहानी एक भारतीय दुल्हन हरप्रीत कौर और हैप्पी की है जो अपनी शादी से भागते वक्त गलती से पाकिस्तान के लाहौर शहर पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के बेटे बिलाल से होती है जो उसकी मदद करता है। इस दौरान भारत से उसका मंगेतर और बॉयफ्रेंड भी लाहौर पहुंच जाते हैं। फिर वहां मजेदार घटनाक्रम होता है। फिल्म की यूएसपी थी इसकी क्रॉस बॉर्डर कॉमेडी और मजेदार गलतफहमियां। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और अपनी गुदगुदाने वाली कॉमेडी के लिए सराही भी गई। इसके बाद इसका सीक्वल भी बना। देखने का इरादा हो तो ZEE5 चला लीजिए। एक और कॉमेडी फिल्म का जिक्र इस लिस्ट में करना ही पड़ेगा। 2010 में रिलीज हुई तेरे बिन लादेन एक बेहद कामयाब और अनोखी सटायरिकल कॉमेडी फिल्म थी जिसे अभिषेक शर्मा ने डायरेक्ट किया था। इसमें अली जफर, प्रद्युमन सिंह और सुगंधा गर्ग थे। कहानी एक युवा और महत्वाकांक्षी पाकिस्तानी पत्रकार अली हसन की है जो अपने सपनों के अमेरिका का वीजा पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक अजीबोगरीब चाल चलता है। अपने गांव में ओसामा बिन लादेन का एक हमशक्ल ढूंढता है और उसका फर्जी वीडियो बनाकर उसे इंटरनेशनल मीडिया को बेच देता है। उसके बाद जो अफरा तफरी मचती है उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिल्म की यूएसपी इसका डार्क सटायर था जिसने आतंक, अमेरिका की विदेश नीति और मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्टिंग पर हल्के फुल्के अंदाज में चोट की थी। कम बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्लीपर हिट साबित हुई थी और अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट के लिए आज भी याद की जाती है। देखना चाहें तो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है।
10वें नंबर पर हमने रखा है इसी साल रिलीज हुई द डिप्लोमेट को, जो एक इंटेंस डिप्लोमेटिक थ्रिलर फिल्म थी। इसमें जॉन अब्राहम और सादिया खतीब ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी और इसे शिवम नायर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी का केंद्र भी पाकिस्तान था, जहां एक भारतीय डिप्लोमेट को एक लड़की का रेस्क्यू मिशन प्लान करना पड़ता है। उज़्मा अहमद नाम की एक लड़की पनाह लेने इंडियन एम्बेसी पहुंची है। उसका दावा है कि वो भारतीय है और उसे पाकिस्तान में कैद करके रखा गया है। हमारे डिप्लोमेट को उसके लिए न सिर्फ पाकिस्तान में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बल्कि उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर भी लगाना पड़ता है। फिल्म की यूएसपी इसका कूटनीतिक ड्रामा और इंटेंस थ्रिल था, जो पर्दे पर एक नए तरह के क्रॉस बॉर्डर संघर्ष को दिखाता है। क्रिटिक्स ने भी इसकी भरपूर सराहना की थी। देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। 2015 में रिलीज हुई फैंटम एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। इसमें सैफ अली खान और कैटरीना कैफ थे। फिल्म की कहानी एस हुसैन जैदी की किताब मुंबई एवेंजर्स पर आधारित थी। कहानी भारतीय सेना के एक बर्खास्त जवान दानियाल खान की है, जिसे रॉ द्वारा एक गुप्त मिशन पर भेजा जाता है। ये मिशन है 26/11 मुंबई हमलों के पीछे के मास्टरमाइंड आतंकवादियों को पाकिस्तान और दुनिया के बाकी हिस्सों में जाकर मार देना। कैटरीना कैफ ने नवाज मिस्त्री नाम की एक भूतपूर्व रॉ एजेंट का किरदार निभाया था, जो दानियाल की मदद करती है। इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था, क्योंकि इसमें एक आतंकवादी हाफिज सईद से प्रेरित किरदार हारिस सईद को मारते हुए दिखाया गया था। इस विवाद की वजह से फिल्म की पब्लिसिटी तो बहुत हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। ये वही फिल्म है जिसका अफगान जलेबी गाना बहुत पॉपुलर हुआ था और आज भी रील्स में दिखाई दे जाता है। आपको देखनी है तो यूट्यूब पर मिल जाएगी। लिस्ट में आखिरी नंबर पर हमने रखी है एक तमिल फिल्म, जो 2016 में रिलीज हुई थी। वाघा नाम की ये फिल्म एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा थी, जिसे GNR कुमार विलन ने डायरेक्ट किया था। इसमें विक्रम प्रभु और रानिया राव ने लीड रोल्स निभाए थे। फिल्म की कहानी BSF के एक जवान वासु की है, जिसकी ड्यूटी वाघा बॉर्डर पर है। उससे वहां एक पाकिस्तानी लड़की खानम से प्यार हो जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो खानम को पाकिस्तान पहुंचाने जाता है और खुद वहां फंस जाता है। अब उसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी पड़ी है। इस फिल्म को पहलगाम और जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव इलाकों में फिल्माया गया था। इसके अलावा वाघा में भी शूटिंग हुई थी। ये फिल्म हिंदी में डब होकर भी आई थी। हालांकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने के बावजूद ये बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई थी। देखना चाहें तो जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। और अब आई है धुरंधर, जिसमें कराची की गलियों का गैंग वॉर दिखाया गया है। ये फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि भले ही दो देशों के बीच हालात अक्सर खराब ही रहते हैं, लेकिन सिनेमा की खिड़की से झांका बराबर जाता है। आगे किसी एपिसोड में हम पाकिस्तान में बनी इंडिया सेंट्रिक फिल्मों पर भी बात कर सकते हैं। आपने इस लिस्ट में शामिल कितनी फिल्में देखी हैं और इनमें से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है और कौन कौन सी फिल्में हमसे छूट गई हैं, ये सब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।